वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे किस प्रकार से सिंपल रेस्ट एपीआई एक्सपोज किया जाता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पोस्ट मेथड, जो कि CRUD ऑपरेशंस का फर्स्ट आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑपरेशंस है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको लास्ट वीडियो में हम लोग एक सिंपल गेट मेथड लिखे थे, उसी मेथड को हम करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंट्रोलर से। उसको लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि वो गेट मेथड था, यहाँ पे हम लोग उसको कन्वर्ट कर दिए हैं पोस्ट मेथड में, क्योंकि हम लोग डेटा इंसर्ट करने वाले हैं टेबल में। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखिएगा तो जो मेरा टेबल स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस है। मीनिंग जैसे कि एड्रेस हमें पास करना है, ईमेल आईडी पास करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मोबाइल नंबर हमें इनपुट से पास करना है। तो सारा इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली अगर आप देखिएगा तो 5 डिफरेंट कॉलम्स हैं। तो 5 डिफरेंट वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग मेथड में 5 डिफरेंट एट्रीब्यूट नहीं पास कर सकते हैं, क्योंकि वो राइट अप्रोच नहीं है। टुमारो अगर हमें 20 या 50 प्लस कॉलम्स पास करना हो, 50 प्लस वैल्यू पास करना हो, तो उस केस में ये राइट अप्रोच नहीं हो। राइट, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक DTO क्रिएट करते हैं जावा में, उसे हम लोग डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग डेटा को कैरी करेंगे एक लेयर से दूसरे लेयर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पैकेज क्रिएट करते हैं। लेट्स से कॉम डॉट कॉफ़ी शॉप, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर दिया हूँ। इससे पहले था कॉफ़ी बार, बट उसको चेंज करके कॉफ़ी शॉप कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग DTO करके एक ऑब्जेक्ट पैकेज क्रिएट करते हैं यहाँ पे। राइट, और सॉरी, ये क्रिएट हो गया हमारा रॉन्ग फोल्डर में। हमें यहाँ क्रिएट करना है कॉम डॉट कॉफ़ी शॉप डॉट DTO। यहाँ पे हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं कस्टमर DTO, क्योंकि ये कस्टमर टेबल से हम लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं ये सारा फील्ड्स। तो प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, यहाँ पे हम लोग डालते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। इसके बाद हम लोग डालते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, और इसके बाद कॉपी पेस्ट करते हैं इसको, यहाँ पे डालते हैं लास्ट नेम, और सबसे लास्ट वाला मेरा है वो है मोबाइल नंबर। ओके, यहाँ पे देखिए आप दो तरह से ये क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एट सेटर गेटर यूज कर सकते हैं ये सारे वेरिएबल्स के लिए। और यहाँ पे एक लोम्बो का आपको इनबिल्ट मिलता है, जो एट डेटा एक लोम्बो का पार्ट है जिसे हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। वो ऑलरेडी आपको इंटरनली सेटर गेटर क्रिएट कर लेता है और टू स्ट्रिंग भी जनरेट कर लेता है। ठीक है, इससे आपको कोई लेंदी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है सेटर गेटर। ओके, चलिए अब हम लोग इस इस ऑब्जेक्ट को पास करते हैं डायरेक्टली रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इनिटेशन यूज करना होगा एट रिक्वेस्ट बॉडी, और यहाँ पे हम लोग इंटर करने वाले हैं कस्टमर DTO और इसका ऑब्जेक्ट कस्टमर DTO। ओके, इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग पास करते हैं यहाँ पे। सिंस मेरा इंटरफेस है तो इंटरफेस में भी हमें ऐड करना होगा यहाँ पे। तो हम लोग ऐड करते हैं कस्टमर DTO, यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे हम लोग सेव किए। इसके बाद सिंस इम्प्लीमेंटेशन क्लास में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो बताएगा ऐड करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। नाउ मेरा जो भी इनपुट रिक्वेस्ट पास करेंगे वो कम्प्लीटली हमें यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक लॉग सेल्फोर जे का पैकेज है, वो मैवन से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बारे में हम आपको एक स्पेशल वीडियो में बताएंगे। लॉग फॉर
हो। इसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे हम इसको एप्लीकेशन में इंपोर्ट किए हैं। बेसिकली हर जगह आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज नहीं कर सकते हैं, वो लॉग फाइल में प्रिंट नहीं करेगा। ये जो की है, ये जो पैकेज है स्पेशली आपको अलाउ करेगा कि जो भी प्रिंट करना चाहते हैं वो एक लॉग फाइल में प्रिंट करेगा। इसका मेजर बेनिफिट ये है कि जैसे ही कोड हम लोग डिप्लॉय करके रन कराएंगे सर्वर पे, तो हम लोग सब कुछ रनिंग कंसोल से पता नहीं कर सकते हैं। तो ये लॉगर क्या करता है कि जो भी कंटेंट हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं उसको एक लॉग फाइल में राइट करेगा, और वो लॉग फाइल बेसिकली क्या है, एक टेक्स्ट फाइल की तरह होता है जहाँ पे हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन जो भी लॉग किए हैं वो देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंस हम लोग पैकेज इंपोर्ट कर लिए, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं लॉग डॉट, इसका प्रीडिफाइंड फंक्शन है इन्फो, और यहाँ पे हम लोग डबल कोट में डालते हैं जैसे कि इनपुट रिक्वेस्ट मेरा क्या रहा है वो वैल्यू हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डालने वाले हैं कस्टमर DTO, जो भी आएगा वो हमें यहाँ पे प्रिंट करेगा। राइट, तो क्या हुआ कि अब हम लोग क्या किए कि कंट्रोलर से जो भी रिक्वेस्ट हम लोग पास कर रहे हैं कस्टमर DTO, बेसिकली इसके अंदर जो 5 फील्ड्स है जो हम स्टोर करने वाले हैं टेबल में। ओके, तो नाउ हमें यहाँ पे क्या हुआ कि कंट्रोलर के थ्रू हम लोग ये डेटा को, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। वो पास हुआ इंटरफेस के थ्रू हमारा सर्विस लेयर में, उसके बाद हमें आया इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। अब हमें क्या करना है कि ये डेटा को सेव करना है डेटाबेस में। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्टिंग के वीडियो देखिएगा तो हम बताए थे कि मेरा जो भी माई SQL टेबल है सॉरी, वो बेसिकली जावा एंटिटी के थ्रू मैपिंग है। मतलब कि कस्टमर टेबल में हमें डेटा स्टोर करना होगा तो हम इस एंटिटी को हेल्प लेंगे ये, और अगर हमें डेटा रीड करना होगा कस्टमर टेबल से तो ये एंटिटी का हेल्प लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास में देखिएगा तो मेरा इस ऑब्जेक्ट में सारा डेटा है जो हमें कस्टमर एंटिटी में सेट करना है, और लास्ट में हम लोग उस एंटिटी को डेटाबेस में सेव करेंगे। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कस्टमर एंटिटी का। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट किए कस्टमर्स, इसके बाद हम लोग करेंगे कस्टमर और न्यू ऑफ कस्टमर्स, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब हम क्या करते हैं कि इस एंटिटी में हम लोग जो इनपुट से वैल्यू आ रहा है उसको सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे DTO डॉट गेट ऑफ एड्रेस किया, इसके बाद यहाँ पे सेट ऑफ ईमेल, मीनिंग आपको बारी बारी से सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल सेट किए, इसके बाद कस्टमर डॉट सेट ऑफ फर्स्ट नेम, यहाँ पे डॉट गेट ऑफ फर्स्ट नेम, उसी प्रकार से दो और फील्ड बचा हुआ मेरा लास्ट नेम, और यहाँ पे डॉट गेट लास्ट नेम, और लास्ट में हम लोग सेट करने वाले हैं मोबाइल नंबर, सेट मोबाइल नंबर। ओके, तो हम लोग क्या किए कि जो भी डेटा इनपुट के थ्रू आ रहा था वो डेटा को हम लोग जावा एंटिटी क्लास में, कस्टमर एंटिटी क्लास में सेट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि सिंस हम लोग JPA यूज कर रहे हैं, जो मेजर बेनिफिट है डेटा में सेव करने के लिए, हमें कोई भी स्पेशल क्वेरी या स्पेशल कोड नहीं लिखना है डेटाबेस से कनेक्शन ओपन करने के लिए या उसे क्लोज करने के लिए या उसे कमिट करने के लिए। ये सारा चीज़ हमें स्प्रिंग बूट के थ्रू मिल रहा है। वही मेजर बेनिफिट है, आपको स्टार्टिंग वीडियो में हम बताए थे इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखिएगा तो मेरा डेटा एंटिटी क्लास में आ गया। अब हमें क्या करना है कि इस एंटिटी क्लास से सेव करना है डेटा को टेबल में। तो उसके लिए अगर आप हाई लेवल डायग्राम देखिएगा तो उस दिन हम बताए थे कि बेसिकली हमें DB लेयर का ज़रूरत है, DAO और रेपोजिटरी क्रिएट करना होगा जो हमें इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो देखिए एक और आज हम डायग्राम बनाया समझने के लिए। तो क्या है कि कंट्रोलर क्रिएट किए हैं जो कि मेरा ये पार्ट है कंट्रोलर, यहाँ से हमें रिक्वेस्ट आ रहा है, बेसिकली इनपुट आ रहा है। सर्विस क्या है, एक तरह से कनेक्टर है जो जिसके थ्रू हम लोग डेटा पास कर रहे हैं एक लेयर से दूसरे लेयर में। तो हमें क्या हो रहा है कि सर्विस से हम लोग
इम्प्लीमेंटेशन क्लास में वैल्यू पास कर रहे हो, जहाँ पे हमें सारा बिजनेस लॉजिक लिखना है या लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि सर्विस में डेटा आया इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग डेटा प्रिपेयर कर लिए हैं। अगर आप ये देखिएगा तो ये डेटा हम प्रिपेयर कर लिए हैं। नाउ हमें रिपोजिटरी क्रिएट करना होगा ताकि डेटा को सेव कर सके डेटाबेस में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पैकेज क्रिएट करते हैं, जैसे लेट्स से com डॉट कॉफ़ी शॉप डॉट रेपोजिटरी। ये मेरा एक अनदर पैकेज क्रिएट हो गया। इसमें हम लोग एक इंटरफेस क्रिएट करने वाले हैं। सिंस हम लोग कस्टमर टेबल के साथ डील करने वाले हैं, इसलिए कस्टमर्स रेपोजिटरी क्रिएट किए, कस्टमर रेपोजिटरी क्रिएट किए। ये एक इंटरफेस होगा। इसमें हमें एक्सटेंड करना होगा आपको जेपीए रेपोजिटरी। ये जेपीए का प्रीडिफाइंड आपको इंटरफेस है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा टेबल के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट हो रहा है हमारा कस्टमर्स के लिए। आईडी है मेरा लॉन्ग, प्राइमरी आईडी डाल दिए लॉन्ग। अब क्या हुआ कि ये जो रिपोजिटरी है ऑलवेज डील करेगा कस्टमर के साथ, कस्टमर एंटिटी के साथ। और ये कस्टमर एंटिटी बेसिकली कंटेंस करता है डेटा कस्टमर टेबल के लिए। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ईच एंटिटी हमें सेपरेट रेपोजिटरी क्रिएट करना होगा और ईच रेपोजिटरी एक ही डेटा मॉडल के साथ एट ए टाइम काम करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या किया कि रेपोजिटरी क्रिएट हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस रेपोजिटरी को इन्वोक करते हैं हमारे सर्विस क्लास में। तो उसके लिए हमें ऑटो वायर जो स्प्रिंग बूट का मतलब एक तरह से कह सकते हैं मोस्टली उस एनोटेशन है। यहाँ पे हम लोग प्राइवेट किए, इसके बाद कस्टमर रिपोजिटरी इसको कॉल करते हैं। कस्टमर रिपोजिटरी है, इसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब क्या हुआ कि हम लोग ये जो रिपोजिटरी क्रिएट किए थे जिसमें हम लोग अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कस्टमर्स टेबल को, अब इस रिपोजिटरी का हम लोग अपने इम्प्लीमेंटेशन क्लास में इन्वोक कर लिए। मतलब इसका फीचर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसमें फीचर हमें क्या मिलता है कि डॉट, देखिए यहाँ पे सेव एक ऑलरेडी प्रीडिफाइंड मेथड है और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एंटिटी टाइप। तो हमारा कस्टमर है जो एंटिटी टाइप है। और यहाँ पे हम लोग क्या किए कि इसका जो कस्टमर डेटा सेव करना है उस कस्टमर एंटिटी को सॉरी पास कर दिए। चलिए यहाँ पे log डॉट इन्फो, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक मैसेज डाल देते हैं, जैसे डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, क्या हुआ कि हम लोग एक मैसेज डाले कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। चलिए हमारा क्या हुआ कि अब फाइनली डेटा जो हम लोग इनपुट से आ रहा था उसको एंटिटी में सेट करके रिपोजिटरी के थ्रू हम लोग सेव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा क्या हुआ कि हमारा जो इंड पॉइंट है वो हम लोग डिफाइन किए यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग के थ्रू। तो ये मेरा ये है रूट मैपिंग कस्टमर। इसके अंदर हम लोग को जो सब मैपिंग कर सकते हैं वो है ऐड। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है कि मेरा लोकल होस्ट है, मेरा पोर्ट नंबर हो गया, और ये जो डिफाइन किए थे हम लोग रूट मैपिंग वो है कस्टमर्स, और ये जो मेरा है सब मैपिंग कर सकते हैं आप वो ऐड है, वो हम लोग यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कस्टमर रिक्वेस्ट डीटीओ है यहाँ पे जो जो एट्रीब्यूट है सेम एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम डमी वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ से सेंड करेंगे वो बेसिकली डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। तो ये जो इंटरफेस है ये पोस्टमैन टूल है, बेसिकली इसका हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी एपीआई टेस्टिंग के लिए। ये आपको हेल्प करेगा, बहुत तरह से हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ज़रूरत होगा तो हम इसके बारे में एक वीडियो बना देंगे कि किस प्रकार से हम लोग पोस्टमैन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको यूज़ करना है मेथड, ऑलरेडी बहुत सारा प्रीडिफाइंड मेथड रहता है। तो हम आप अगर देखिएगा हमारा कंट्रोलर यहाँ पे मेथड टाइप पोस्ट है, तो हम लोग पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। सिंस लोकल मशीन पर रन कर रहा है इसलिए लोकल होस्ट मेरा पोर्ट नंबर है, क्योंकि आपका सर्वर रन कर रहा है 9080 पोर्ट पे। इसके बाद जो डिफाइन किए हैं हम लोग मैपिंग वो डिफाइन दे रहे हैं। और यहाँ पे मेरा जो डेटा हम लोग सेव करने वाला है, जो ऑब्जेक्ट हम लोग पास कर रहे हैं उसका ऑल एट्रीब्यूट यहाँ पे है।
ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पे हिट करेंगे ये वैल्यू डेटाबेस में सेव होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। हमें इंटरनल सर्वर एरर आ रहा, क्या एरर आ रहा? ओके, फर्स्ट स्पेलिंग मेरा इनकरेक्ट है यहाँ पे। फर्स्ट नेम का FIRS नेम, FI या यहाँ पे एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना है कि जो एट्रीब्यूट हम लोग इंटिटी में, सॉरी पोजो में डिफाइन किया, एंटिटी में डिफाइन किया है, वो सेम एंटिटी मैच करना चाहिए, तभी वो वैल्यू एक्सेप्ट करके प्रोसेस करेगा। ठीक है, नहीं तो आपको एरर थ्रो करेगा। चलिए हम लोग फिर हिट करते हैं। ये क्या हुआ, हमें फाइनली यहाँ पे स्टेटस आ रहा है ओके, मतलब रिक्वेस्ट सक्सेस है। और यहाँ पे देखिएगा जो लॉगर हम लोग प्रिंट कराए थे ये क्लास में, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब डेटा जो भी हम लोग यहाँ से पोस्ट किए थे वो सेव्ड हो चुका है डेटाबेस में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे जो डेटा हम लोग यहाँ से पास किए थे वो डेटा हमें टेबल में अवेलेबल है। एड्रेस, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर। ओके, तो यहाँ पे नेट नेट आप देख पा रहे हैं कि हम लोग विदाउट एनी एक्स्ट्रा कोड टू कनेक्ट विथ डेटाबेस और टू ओपन एनी कनेक्शंस, टू क्लोज एनी कनेक्शंस और डू अ कमिट, वो सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो स्प्रिंग बूट यूज करने का मेजर बेनिफिट है। विद आई मीन ये जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो अचीव कर लिए विथ नो जीरो ऑफ कोड। आप कह सकते हैं कि उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ी। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग डेटा को सेव करते हैं थ्रू पोस्ट एपीआई, जो कि हमारा CRUD ऑपरेशंस का पहला जो है वो क्रिएट मेथड है वो है। ठीक है, और मेथड यूज किया था पोस्ट। अब देखिए क्या होता है कि हम फिर से ट्राई करते हैं हिट करने का। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर। ओके, यहाँ पे जो एरर मिल रहा है मेरा है डुप्लीकेट एंट्री फॉर दिस की, कस्टमर टेबल में मोबाइल नंबर यूनिक है। अगर आप रिकॉल कीजिएगा, हम जब बता रहे थे, हम लोग सीख रहे थे कि किस प्रकार से यूनिक की कॉलम क्रिएट किया जाता है, और यूनिक की का जो नेम डिफाइन करने का मेजर बेनिफिट क्या है वो अभी यहाँ पे आ रहा है। सिंस ये डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर रहा इसलिए एरर थ्रो कर रहा है। हम अगला वीडियो में सीखेंगे कि इस एरर को किस प्रकार से कैच करके हमारा जो रिस्पॉन्स अभी क्या आ रहा है, इंटरनल सर्वर आ रहा है, वहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि एक्चुअल एरर क्या है। राइट, तो वो कैच करके हैंडल करने के बारे में हम लोग सीखेंगे। प्लस जो डेटा हम लोग सेव किए हैं उसको रीड कैसे करेंगे और उसको अपडेट बैक करेंगे, और फाइनली डिलीट कैसे होगा। तो सारा CRUD ऑपरेशंस हम लोग वन बाय वन सीखने वाले हैं। राइट, तो ये हमारा ओवरऑल फ्लो है। एक बार और रिकॉल कर दे रहे हैं, मेरा कंट्रोलर है जहाँ से हमें रिक्वेस्ट आ रहा है, और इसके बाद सर्विस में एक तरह से हम लोग कनेक्टर बोल सकते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास में डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। यहाँ से हम लोग रिपोजिटरी क्रिएट किए थे जो हेल्प करता है डेटा को प्रोसेस कर में, जो हेल्प करता है बेसिकली जो भी डेटा हमें इनपुट से आया उसको प्रोसेस करके डेटाबेस में सेव करने के लिए। ठीक है, तो जो आप एक्सेप्शन देख रहे हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। प्लस गेट मेथड और जो भी CRUD ऑपरेशंस का मेथड है हम लोग वन बाय वन सीखने वाले हैं। So that's all for today. Thank you.